ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे न तो उसको कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे तो काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला दिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के व उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठा ढुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए।
अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में आपका बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर यह सब लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा जी काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनाई दी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपया करके इसे और आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और दासियों सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर पहले खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं हुआ था। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया और आनंद के साथ रहने लगे और शिवजी की पूजा करने लगे। इस प्रकार जो प्राणी
इस सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है, इसके उस मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनते हैं अब सोमवार भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग दतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओडत मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा।